बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, क्लास 9th फिज़िक्स है, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। अब फ़िज़िकल क्वांटिटी और मेजरमेंट्स इस पूरे चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, जो आज हम डिस्कस करेंगे। पहले भी हमने कल जो है वो 4 ब्रांचेस को डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो है वो लास्ट वाली 4 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल क्या होती हैं। सबसे पहले जो है वो है हमारे पास एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक जैसे कि नाम से ही इज़ाहर हो रहा है एटम, ठीक है। तो एटम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स होता है ढांचा, किसी चीज़ की शक्ल, एंड प्रॉपर्टीज़ और खसूसियात ऑफ एटम। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे एटम की 2 चीज़ों के बारे में कि किसी भी एटम की शक्ल कैसी है या किसी भी एटम की खसूसियात क्या है। इन 2 चीज़ों के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो इसे हम कहेंगे एटॉमिक फ़िज़िक्स। तो ये 2 चीज़ों के बारे में जब भी डिस्कस करेंगे, ये फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है एटॉमिक फ़िज़िक्स, हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिस ब्रांच के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसे हम कहेंगे एटॉमिक फ़िज़िक्स। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि न्यूक्लियर क्या होता है। किसी भी एटम का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रॉन, ठीक है। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर कहते हैं किरदार को, ऑफ न्यूक्लियाई। किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसके किरदार को और उसकी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अंदर। एंड द पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई के अंदर जो जो पार्टिकल होते हैं हम उसको भी डिस्कस है इन डिटेल करते हैं। तो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स क्या है, ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी न्यूक्लियस के बिहेवियर को और प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा फ़िज़िक्स। क्या होता है, अब पहले तो ये समझ लें कि प्लाज्मा क्या है। आपने देखा होगा सॉलिड को हम हीट करें, हीट दें तो वो हो जाता है लिक्विड, लिक्विड को हीट दें तो वो बन जाता है गैस, गैस को हीट दें तो वो बन जाता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा की सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास यही समझ लें कि सूरज से आने वाली रोशनी, या हमारे पास ये लाइट जो है ये भी प्लाज्मा है। इसके 2 नाम हैं, हम इसको कह सकते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कह सकते हैं, ठीक है, या हमें इसे आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर भी कह सकते हैं, या हम इसे प्लाज्मा भी कह सकते हैं। इसके 3 नाम हैं। आयोनिक स्टेट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आयन से मिलकर बनती है। फोर्थ स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, ये पैदा कैसे होती है, प्रॉपर्टी इसकी खसूसियत क्या है, ऑफ द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसे हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांचेज है जियो फिज़िक्स। अब जियो का मीन्स ही ये होता है ज़मीन, ठीक है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ज़मीन का जो अंदरूनी हिस्सा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं अंदर वाली शक्ल या अंदर जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करना क्या कहलाता है, जियो फिज़िक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये 4 ब्रांचेज आज हमने डिस्कस की इन डिटेल में, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपने जो है इनमें से जो 2 ब्रांचेज हैं ये लिखी हुई हैं। 4 सितंबर का आपका ये क्लास वर्क है, फ्राइडे वाले दिन का आपने ये अच्छे तरीके से क्लास वर्क करना है। उसके बाद आपका जो होमवर्क होगा, होमवर्क जो टास्क होगा, वो आपका होमवर्क टास्क ये होगा कि हमने जितनी भी ब्रांचेस, टोटल 8 ब्रांचेस पढ़ ली हैं, ठीक है। तो इन 8 ब्रांचेस का आपका जो है वो सैटरडे वाले दिन जो है वो टेस्ट होगा। आपने फ्राइडे को होमवर्क रिटर्न में नहीं करना, आपने जस्ट टेस्ट प्रिपेयर करना है। जो आपकी 8 ब्रांचेज हमने 2 स्लाइडों में, 2 लेक्चर में हमने जो है वो पढ़ी हैं। 8 ब्रांचेज फ़िज़िक्स की आपने उसका टेस्ट देना है, प्रिपेयर करना है टेस्ट, और अगले दिन सैटरडे वाले दिन आपने इसका टेस्ट देना है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।